नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, आज जो मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूं, इसका इंतजार आप में से काफ़ी लोगों को काफ़ी समय से था। ऐसे तो इसको मार्च के महीने में ही आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी थोड़ा देर से आया है। तो वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम करते हैं, डेली वेजर काम करते हैं, उनके लिए सेंट्रल स्फीयर का एक न्यूनतम वेतन निकाला जाता है, जिसके अनुसार साल में 2 बार आपके महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन निकलता है। और अभी अप्रैल वाला निकलना था, जो कि निकल चुका है, और आज हम इसी की जानकारी देंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि 1 अप्रैल 2020 से आपका कम से कम न्यूनतम वेतन कितना होगा। और ये जान लीजिए, पूरे देश में काम करने वाले तमाम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, कैजुअल वर्कर के लिए है, जो कि सेंट्रल स्फीयर के अंदर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी विभाग में, मिनिस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, कैजुअल वर्कर आदि के रूप में काम करते हैं। और इसके साथ ही देश के कौन कौन से शहर में आपका कितना न्यूनतम वेतन होगा, इन सभी बातों की जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। इसके लिए आपसे अनुरोध है, इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ ही जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करें, ताकि हम इस चैनल पर आप वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और हमारे वीडियो को अभी लाइक कर दें। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि सेंट्रल स्फीयर का जो न्यूनतम वेतन है पूरे देश में लागू होता है। तो इसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई हम भी काम करते हैं, क्या हमारा होगा, और ऐसा कमेंट्स में लिख करके पूछते हैं। तो उनकी जानकारी के लिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी विभाग हो गया, कोई भी मंत्रालय हो गया, कोई भी PSU होगा, उसके अंदर अपने आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यानी कि ठेका वर्कर के रूप में, या फिर आउटसोर्स वर्कर भी उसी को कहते हैं, उसके रूप में, कैजुअल वर्कर, डेली वेजर आदि के रूप में काम करते हैं। चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, गुजरात हो, लखनऊ हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी शहर, छोटा से छोटा शहर क्यों ना हो, तो उन सभी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। और यह चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल दिल्ली के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि पूरे देश को ABC करके बांटा हुआ है। अब आपको ये देखना है कि आप कौन से शहर में आते हैं, और आपका जो काम करने का कैटेगरी है वो क्या है, उसके हिसाब से आपको न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाता है। आप सभी लोगों को पता होगा कि कोरोना वायरस के कारण जो पूरे देश में लॉकडाउन हुआ है, इसके बाद सरकार ने जो सेंट्रल स्फीयर के जो सरकारी कर्मचारी है, उनका जो DA है, यानी कि महंगाई भत्ता, उस पर रोक लगा दी है। ऐसे में मुझे ये लगा था कि ये भी आपका शायद नहीं आएगा। ऐसे में जैसे ही मुझे जानकारी मिली तो मुझे लगा आपके साथ तुरंत शेयर करना चाहिए, और ऐसे भी आप में से बहुत सारे लोगों को इसका इंतजार था। दोस्तों, ये जो सेंट्रल स्फीयर का न्यूनतम वेतन है, इसके बारे में मैं आपको कुछ एडिशनल जानकारी देना चाहूँगा। और ये कि जब 2013 में मैंने समान कम समान वेतन का मांग IRCTC में किया था, जहाँ की मैं काम करता था, तो वहाँ पे मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था। जिसके बाद मैंने पूरे देश के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, कैजुअल वर्कर, अब जैसा कि इस नोटिफिकेशन में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो भी मिनिस्ट्री हुआ, डिपार्टमेंट्स हुआ, उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, कैजुअल वर्कर काम करते हैं, उन्हीं के लिए समान काम समान वेतन के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर किया था मैंने। तो इस मांग के बाद 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट का मेरे केस का ऑर्डर आया। हालांकि इसमें कोर्ट ने समान काम समान वेतन का ऑर्डर नहीं किया, लेकिन एक टिप्पणी की, जो जिस डिपार्टमेंट में जो वर्कर काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, उस डिपार्टमेंट का जो सबसे कम न्यूनतम वेतन है वो होना चाहिए। उसके बाद केंद्र सरकार ने क्या किया, 42% न्यूनतम वेतन जो सेंट्रल स्फीयर का है उसको बढ़ा दिया। अगर आप 2017 के पहले का नोटिफिकेशन देखेंगे तो कम से कम 9,000 न्यूनतम वेतन था, जो कि 2017 में 14,000 के आसपास हो गया था। अगर आप इस जानकारी को वेरीफाई करना चाहते हैं तो मेरे नाम से सुरजीत श्यामल जाके गूगल में सर्च करेंगे तो केस का पूरा डिटेल निकल जाएगा। और दोस्तों, मैं ये जानकारी आपको इसीलिए दे रहा हूँ कि कोई भी सरकार अपनी मर्जी से आपके सैलरी में 1 रुपये की वृद्धि नहीं करती। जहाँ तक उनसे होता है, आपके जो अधिकार हैं, राइट्स हैं, उसको समाप्त कर दिए जाते हैं। खैर, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि सेंट्रल स्फीयर का जो न्यूनतम वेतन है 1 अप्रैल 2020 से कितना होगा, आइए हम उसको जानते हैं। दोस्तों, अगर देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन जो है पूरे 9 पेज का है। इसमें अलग अलग एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या न्यूनतम वेतन होगा, क्या महंगाई भत्ता होगा, उसको पूरी डिटेल में दिया हुआ है। इसमें जो डाटा है उसको हमने एक शीट पे अपडेट किया है, ताकि आपको समझने में और समझाने में आसानी हो। अगर आप देखते हैं तो ये डेली का रेट हमने लिया है, जिसमें आप अनस्किल्ड के अंदर आते हैं, और A एरिया, B एरिया, C एरिया के अंदर जो पूरे देश को बांटा हुआ है। हम बाद में इसको जानेंगे कि A एरिया में कौन आता है, B एरिया में कौन आता है, C एरिया में कौन आता है। तो इसमें जो आपका 523 रुपया है वो बेसिक है, और 106 रुपया जो अभी महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई वो है, और दोनों को मिलाएंगे तो 629 रुपया आपका ए एरिया के अंदर होगा, कम से कम होगा, जो कि दिल्ली सरकार से ज़्यादा है। उसके बाद B एरिया में आएंगे तो 525 रुपया से कम नहीं होना चाहिए एक दिन का, और C एरिया में 420 रुपया। सेमी स्किल अनस्किल सुपरवाइजरी में है तो A एरिया में 695 रुपया एक दिन का, B एरिया में 593 रुपया एक दिन का, और C एरिया में 492 रुपया एक दिन से कम नहीं होना चाहिए। इसी तरह आप स्किल या क्लर्कियल में है तो A एरिया का
764 रुपया, बी एरिया में 695 रुपया और सी एरिया में 593 रुपया। इसके बाद आते हैं हाईली स्किल में, यानी कि आप ग्रेजुएट हैं या उससे ऊपर कोई भी आपके पास डिग्री है, तो आपका एरिया में अगर आते हैं तो 831 रुपया प्रतिदिन से कम नहीं होना चाहिए। बी एरिया में 764 रुपया और सी एरिया में 695 रुपया। अगर आपको मंथली के हिसाब से सैलरी मिलते तो जो मैंने आपको पर डे बताया उसको 26 से गुना करेंगे तो आपका मासिक वेतन निकल जाएगा। अब आप पूछेंगे 26 दिन ही क्यों? तो जो न्यूनतम वेतन एक्ट के हिसाब से प्रावधान है उसी के अनुसार मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो डाटा आता है वो आपके स्क्रीन पे सामने दिख रहा होगा। अनस्किल्ड में अगर आप आएंगे तो यहाँ एरिया में 16,354, जी हाँ, जो कि दिल्ली सरकार से 1,512 रुपया ज़्यादा है। दिल्ली सरकार का अभी 14,842 है और अभी उनके महंगाई भत्ते का जो अप्रैल का है नोटिफिकेशन नहीं निकला है। अगर निकलेगा तो मैं उसकी भी जानकारी दूंगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस इसीलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर आप रेलवे में काम करते हैं, IRCTC में काम करते हैं, एयरपोर्ट पे काम करते हैं, CBSE में काम करते हैं, इसके अलावा भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी विभाग हो, पोस्ट ऑफिस हो, SBI हो, नेशनलाइज बैंक हो, तो आपको ये जो सेंट्रल स्फीयर का बता रहा हूँ 16,354 रुपया से कम आपको नहीं मिलना चाहिए। अगर दिल्ली सरकार के अंदर है तो 14,842 मिलेगा। अब बी एरिया में आएंगे तो 13,650 रुपया, सी एरिया में 10,920 रुपया। इसी तरह सेमी स्किल अनस्किल सुपरवाइजर का 18,070 रुपया एरिया में, बी एरिया में 15,418 रुपया, सी एरिया में 12,792 रुपया 92। इसके अलावा स्किल क्लर्कियल में एरिया में 19,864 रुपया, बी एरिया में 18,070 रुपया, सी एरिया में 15,418 रुपया। इसी तरह हाईली स्किल यानी कि आप ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं, उससे ऊपर कोई भी डिग्री है, तो एरिया में मासिक जो होगा 21,606 रुपया और बी एरिया में 19,864 रुपया, सी एरिया में 18,070 रुपया। अब आप पूछेंगे 21,606 को हम कैसे अपने सैलरी स्लिप में देखेंगे, तो उसके लिए आपको इस पेज पे आना पड़ेगा। जैसे कि आपका बेसिक और DA लिख करके आता होगा तो 693 रुपया बेसिक होगा, 138 रुपया आपका DA होगा यानी कि महंगाई भत्ता, और दोनों मिला करके आपका 831 रुपया का फिगर होना चाहिए। अगर आपका केवल बेसिक लिख के आता है तो 831 रुपया से कम नहीं होना चाहिए। इससे अगर आपको कम मिलता है इसका मतलब न्यूनतम वेतन आपको नहीं दिया जा रहा है। और सैलरी स्लिप में देखेंगे तो आपको जो भी अलाउंस इसके अलावा भी मिलते हैं उस सारे को टोटल करने के बाद उसमें से ही आपका PF और ESI आपका केवल हिस्सा कटेगा। ऐसे इस नोटिफिकेशन में आकर के देखेंगे तो अलग अलग जो एम्प्लॉयमेंट है उसके हिसाब से अलग अलग इन्होंने टेबल बना करके बताया हुआ है। लेकिन मैंने जो इंडस्ट्रियल वर्कर है उसके बारे में जानकारी दी है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में, डेली वेजर के रूप में देश के किसी भी भाग में, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आना चाहिए, तो आपका जो न्यूनतम वेतन है इसी में डिफाइन किया हुआ है। इसके लिए आप आकर के खुद से देख सकते हैं। इसमें आपका 2 कैटेगरी दिया हुआ है, एक तो है विदाउट आर्म्स, बिना गन के आप अगर ड्यूटी करते हैं, और एक है विथ आर्म्स यानी कि आप गन के साथ ड्यूटी करते हैं। तो आपका क्या होगा, अगर आप बिना आर्म्स के साथ ड्यूटी करते हैं तो स्किल या क्लर्कियल में आएंगे, जिस एरिया में है उसके हिसाब से आपको ये वाला दर मिलेगा। और इसके अलावा जो अगर आर्म्स के साथ ड्यूटी करते हो तो हाईली स्किल के अंदर आएंगे, एरिया के हिसाब से ABC जिसमें आते हैं उसके हिसाब से। अब आप पूछेंगे ये A एरिया, B एरिया, C एरिया क्या है, तो इसके लिए बता दूं इस नोटिफिकेशन में देश के अलग अलग जो 17 शहर हैं जिनको A एरिया में माना गया है, जो कि अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, ग्रेटर मुंबई, कोलकाता, नवी मुंबई, हैदराबाद, कानपुर, चेन्नई, नागपुर, लखनऊ, पुणे, फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स, गाजियाबाद, नोएडा, सिकंदराबाद, गुड़गांव। तो ये जो एरिया है उसमें ये वाला फिगर आपको मिलेगा आपके कैटेगरी के हिसाब से। इसके अलावा बी एरिया में आगरा, अजमेर, अलीगढ़, इलाहाबाद, अमरावती, अमृतसर और इस तरह से अलग अलग पूरा लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। जो भी नाम इस बी एरिया में दिया हुआ है यानी कि आपका ये वाला सैलरी होना चाहिए अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। और इसमें जिनका नाम नहीं दिया हुआ है वो ऑटोमेटिक C एरिया में आएंगे, इसमें आपको कहीं कोई शक नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये जो डिटेल है आपको हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जाके मिल जाएगा। वहाँ पे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप सर्कुलर पे क्लिक करेंगे तो एक एक स्टेट का हमने यहाँ पे न्यूनतम वेतन अपडेट कर रहा है, जो लेटेस्ट है वहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। और ऐसे उसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। अब आपका सवाल होगा कि इस दर से हमें मिल ही नहीं रहा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको अपने एरिया का रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल के पास कंप्लेन करना होगा लिखित रूप में। अगर आप पूरे देश के अंदर जो रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल हैं उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि जानना चाहते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर, तो इसके लिए हमने पहले भी एक वीडियो बना करके जानकारी दी थी जिसमें कि केंद्र सरकार ने पूरे देश में जो लॉकडाउन है उसकी वजह से एक हेल्प डेस्क बनाया था, उसमें पूरा नंबर है। तो इसके लिए आई बटन पर क्लिक करके हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो पूरा लिस्ट मिल जाएगा जिस पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं और उसके बाद जा करके आपको कंप्लेन करना होगा। अगर इसमें आप कमेंट्स करके नीचे बताएंगे तो मैं कोशिश करूंगा जो भी विभाग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है उन सभी को मैं अपने ब्लॉग www.workervoice.in पे जाकर अपडेट कर दूं ताकि आप
खुद से जाके उसको चेक कर सकें। और इसके साथ ही बता दूं, ये जो है स्कीम वर्कर के लिए नहीं है। अगर आप किसी स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ये केवल शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, उन्हीं लोगों के लिए लागू होगा। हाँ, तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। विदा लेता हूँ, धन्यवाद।